एक ऐसा आदमी जिसने बोतल में बेचा गुड टाइम्स लेकिन खुद बन बैठा बैड न्यूज। जो कल तक करोड़ों का मालिक था आज दुनिया की अदालतों में गुनाहगार बना फिर रहा है। ये कहानी है उस किंग की जिसने दिखाया कि पैसा क्या होता है और फिर खुद ही साबित कर दिया कि अगर घमंड सर पर चढ़ जाए तो राजा भी रंक बन सकता है। प्रणाम साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अमीर लोग कौन हैं तो आप कहेंगे अंबानी, अडानी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत का सबसे अमीर उद्योगपति कौन था तो आपका जवाब आएगा विजय माल्या। जी हाँ, विजय माल्या भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा उद्योगपति। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। शुरुआत शुरू से करते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक आदमी रहता था जिनका नाम था विट्ठल माल्या। उनके घर एक बच्चा का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया विजय माल्या। 18 दिसंबर 1955 को विजय माल्या का जन्म कोलकाता में हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या यूबी ग्रुप के मालिक थे। बहुत कम उम्र से ही विजय को बिजनेस में गहरी रुचि थी। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की और सिर्फ 28 साल के उम्र में ही यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन गए। उनकी पहचान बनी लिकर इंडस्ट्रीज के बादशाह के तौर पर। उनका ब्रांड किंगफिशर पूरे भारत में मशहूर हो गया। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च किया। यह लग्जरी एयरलाइन जो आम आदमी के बजट से काफी ऊपर थी। शुरुआत में सब कुछ शानदार था, महंगे इंटीरियर्स, ब्रांड वैल्यू, ग्लैमर, लेकिन जल्द ही एयरलाइन को भारी घाटा होने लगा। 2008 तक किंगफिशर पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। फिर भी विजय माल्या की लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने 17 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ का लोन लिया। इनमें से कई लोन बिना गारंटी के सिर्फ उनके नाम और ब्रांड वैल्यू पर दिए गए थे। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, लेकिन लोन चुकाने की बजाय विजय माल्या देश छोड़कर चले गए। उन पर बैंक फ्रॉड और गलत बयानों के आरोप लगे। ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और 2 मार्च 2016 को विजय माल्या चुपचाप भारत छोड़कर लंदन पहुंच गए। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस था, लेकिन फिर भी वे इमिग्रेशन से निकल गए। भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए यूके कोर्ट में केस दायर किया। विजय माल्या ने कहा, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं बिजनेस का शिकार हूं। लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ सबूत पेश किए गए, फर्जी दस्तावेज, गलत अकाउंट जानकारी और कर्ज की चोरी के प्रमाण। यूके कोर्ट ने 2018 में विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी। भारत सरकार ने कई बार नए सबूत दिए, लेकिन केस लंबा खिंचता गया। इसी बीच विजय माल्या लंदन में खुलेआम घूमने लगे। उन्होंने कहा कि वे बैंकों का पैसा लौटाने को तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आज उन पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। उनकी कई संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, फिर भी भारत को पूरा पैसा अभी तक नहीं मिला है। कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाला यह व्यक्ति आज भारत में भगोड़ा कहलाता है। क्या विजय माल्या सच में धोखेबाज है या फिर सिर्फ एक असफल बिजनेसमैन जिसे बैंकों ने खुद फायदा दिया? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।